लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाखों का भ्रष्टाचार किया है, चुनावी बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया है। घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये घोटाला सामने आया, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सांसद ने कहा कि 33 कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। वहीं एक कंपनी अपने मुनाफे का 93 गुना चंदा दिया। 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया। 17 कंपनियों ने जीरो टैक्स दिया है। संजय सिंह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करने का कारण यह है कि भाजपा का भ्रष्टाचार खोजने में कुछ नए तथ्य सामने आ जाते हैं। कितने सुनियोजित तरीके से पर्दे के पीछे लोगों से छिपाकर बीजेपी ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला हुआ। आप सांसद ने कहा कि लाखों करोड़ों के टैक्स की छूट देकर कंपनियों को करोड़ों का टेंडर दिया गया। संजय सिंह ने और क्या क्या कहा है, आप भी जानिए। इसमें 33 कंपनियां ऐसी थी जिन्हें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, फिर भी उन्होंने 450 करोड़ बीजेपी को दिए। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिए। 6 कंपनियों ने 600 करोड़ दिए। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया, तो वहीं एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 93 गुना टैक्स दिया है। 3 कंपनियों ने जीरो टैक्स भरा और करोड़ों का चुनावी दिया। एयरटेल ने 200 करोड़ का चंदा दिया है। संजय सिंह ने इसमें आगे कहते हुए कहा कि एयरटेल ने 200 करोड़ का चंदा दिया, उसे 77 करोड़ का घाटा हुआ है और 8000 करोड़ की टैक्स में छूट मिली। वहीं 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी डीएलएफ को 20 करोड़ की टैक्स में छूट मिली और उसने 25 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी है धारीवाल, इसने 115 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, बीजेपी को 25 करोड़ दिए, कंपनी को 299 करोड़ का घाटा हुआ, कंपनी ने जीरो टैक्स दिया। पीआरएल डेवलपर्स ने 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ बीजेपी को दिए, इसे 1550 करोड़ का घाटा हुआ, 4.7 करोड़ टैक्स में छूट मिली। वहीं शरद रेड्डी की कंपनी ने 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को करोड़ों दिए। इस कंपनी को 7 सालों में 28 करोड़ का घाटा हुआ, 7 करोड़ 20 लाख टैक्स छूट मिली। संजय सिंह ने कहा कि ईडी अब सीबीआई कहां है? ये कागज पर बनी कंपनी घाटे में होने के बावजूद बीजेपी को चंदा दे रही है। 2017 में चुनाव आयोग का एक नियम था कि अगर किसी कंपनी को पिछले 3 सालों में मुनाफा हुआ है तो वो उसका 7% ही पार्टी को चंदा दे सकते हैं। मतलब घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती, कागजों पर कंपनी बनाकर चंदा नहीं दे सकते। संजय सिंह ने आगे कहा कि हमारे मामले में तो ईडी सीबीआई गामा पहलवान बन जाती है, भाजपा के मामले में घास छीलने को रह जाती है, गजनी बन जाते हैं, कहते हैं कोर्ट जाइए। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स जनता के पैसों से चलती है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे भ्रष्टतम पार्टी बीजेपी है। कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।